जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बुक का जो है ये बीपीएससी 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए केबीसी नैनो के द्वारा निकाली गई है। और खासियत ये रही है इसमें कि टॉप 20 मॉडल सेट दिए गए हैं और लगभग आप देखेंगे 3000 स्टैटिक प्रश्न दिए गए हैं और 800 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के साथ साथ 200 बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस बार जो है इसमें सहयोग किया है, आप लोग सभी को पता होगा, 69th टॉपर जो है हमारे उज्जवल कुमार सर, है ना, इन्होंने इसमें सहयोग किया है। तो इस जो वीडियो में है हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम देखेंगे इसमें करेंट अफेयर के जो 1 से 20 सेट दिए गए हैं ना, उसको देखेंगे। और इस वीडियो में हम 1 से लेके 5 तक करेंगे, अगले वीडियो में हम 6 से 10 करेंगे और उसके बाद फिर आपका 11 से 15 होगा। 4 वीडियो में जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये। ओके, तो अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो जल्द जल्द ही वीडियो आ जाएगा आपको और पूरे सेट जो है 20 सेट कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेट नंबर 1, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं बिहार स्पेशल तीनों के जो है करंट अफेयर्स में शामिल किए गए हैं, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटी सेक्शन से भी है और करंट अफेयर भी है, जैसा कि आप देखेंगे, और बगल के देश से भी है। किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जो है रिमूव करने का प्रस्ताव दिया है, हटाने का प्रस्ताव दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश में आप अक्सर देख ही रहे होंगे आजकल जो है हिंदू मुस्लिम इस टाइप के जो है बहुत से विवाद जो है खड़े हो रहे हैं। तो उसकी संविधान संशोधन आयोग ने जो है प्रस्तावना से सोचा है कि धर्म निरपेक्षता शब्द को रिमूव कर दिया जाए, है ना। अच्छा, धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, ये हमारे भी प्रस्तावना में है भारत के संविधान के। तो इसका मतलब होता है कि जो राज्य है या राष्ट्र है वो धर्म के प्रति जो है निरपेक्ष रहेगा, किसी भी धर्म के प्रति जो है पक्षता वो नहीं लेगा। ओके, इसको अगर आप ऐसे कर देंगे, धर्म अलग और निरपेक्ष अलग, तो आप समझ जाएंगे इसका अर्थ, है ना। चलिए, अब एक चीज और है कि अगर आपने धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, तो क्या मूल संविधान जब निर्माण किया गया था तो उसमें ये धर्मनिरपेक्षता शब्द था क्या? तो नहीं था, है ना। ये कब हमारे भारत के संविधान में ऐड किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे प्रस्तावना में कब ऐड किया गया है? तो 42 अमेंडमेंट जो हुआ था आपका 1976 में, है ना। उसी समय जो है 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, एक तो हो गया धर्मनिरपेक्षता, दूसरा है आपका समाजवादी और तीसरा है आपका अखंडता। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कौन कौन से शब्द जो है आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय में। तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता तीनों शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। ओके, इस जो संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट जो है इस संविधान में किए गए थे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है अब ये भी अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आतंकवाद, क्योंकि अभी पहलगाम अटैक जो हुआ था उसकी वजह से आतंकवाद, वैसे तो हमेशा बना रहता है ये मुद्दा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आतंकवाद मुद्दा जो है बहुत बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का आया, इसमें आतंकवाद से जो है प्रभावित सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है बुर्किना फासो, है ना। और क्षेत्र पूछेगी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा है? तो साहेल क्षेत्र, है ना, साहेल क्षेत्र। ये भी ध्यान रखिएगा, साहेल क्षेत्र के साथ साथ बुर्किना फासो भी याद रखना है, ये फर्स्ट नंबर पे प्रभावित रहा सबसे ज्यादा। और ये जो सीरिया दिया है आपका ऑप्शन में, इसको भी देख लेते हैं, ये जो है आपका 3rd नंबर पे रहा है। अच्छा, पहलगाम अटैक जो है पाकिस्तान से रिलेटेड था, तो पाक जो है कितने नंबर पे है? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जो है आपका 2nd नंबर पे रहा है इस लिस्ट में। ओके, अब हमारा भारत भी किस देख लेते हैं उसका भी लिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो लिस्ट रहा इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कितना रहा है? तो 14th रहा है, यानी कि 14वां नंबर पे रहा है भारत। ये भी जरूर याद रखिएगा, और पाक को भी याद रखना है और पहला तो याद रखना ही रखना है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है संघर्ष विराम समझौता हुआ था। तो ये कब हुआ था संघर्ष विराम का समझौता? तो 10 मई को हुआ था। ओके, चलिए अगला है गोल्डन राइस, है ना। गोल्डन राइस को जो है, आप देखिए गोल्डन राइस तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन इसका जो है किस देश ने व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी है? तो किस देश ने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये फिलीपींस ने दिया है। फिलीपींस ने गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश बना है ये, ठीक है। और गोल्डन राइस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, गोल्डन राइस जो होता है इसमें विटामिन ए की जो है प्रचुरता पाई जाती है, जो कि रतौंधी के लिए ज्यादा जो है अच्छा होता है। ओके, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। ओके,
गोल्डन राइस में। चलिए अगला है, पहला होता है जो भी चीज वो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतरिक्ष आधारित, अब ये भी इंपॉर्टेंट ही है आपका, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत करने वाला पहला देश बन गया। तो सौर ऊर्जा को लेके जो है सारी कंट्री जो है वर्क कर रही है, हमारा भारत भी उस पर बहुत जो है आप देखेंगे कंसर्न दिखा रहा है। वैसे ही देखेंगे आप कौन सा देश जो है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये बना है चीन। ठीक है, चलिए अगला है, नवीनतम खोजा गया ब्लैक स्मोकर किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि जो अभी नवीनतम खोज हुई है ब्लैक स्मोकर की, तो ये ब्लैक स्मोकर जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो समुद्र महासागर में गीजर होते हैं ना, महासागरीय ज्वालामुखी छिद्र है ये। ओके, ब्लैक स्मोकर किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा महासागरीय ज्वालामुखी छिद्र है ये। ओके, चलिए G7 भी जो है आपका अभी समिट हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो G7 के सम्मेलन के बारे में असत्य कथन बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न स्टेटमेंट है, हाल ही में इसका आयोजन कनाडा में हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि G7 सम्मेलन जो हुआ था अभी वो कहाँ पे हुआ है, तो आपका कनाडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कनाडा में आयोजित किया गया, तो ये क्या है अभी सही है। दूसरा, अच्छा इसके साथ साथ ये भी समझ आ गया होगा कि कनाडा भी G7 का आपका सदस्य होगा। ओके, अब देखिए अगला है, यह आर्थिक रूप से विकसित देशों का समूह है। तो ये देखेंगे आप विकसित रूपों का जो है G70 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं वो विकसित देशों का एक समूह है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रूस इसका सदस्य रहा है दिया है, देखिए है नहीं बोला है, रहा है बोला है, यानी कि रूस जो है पहले इसका सदस्य रहा है क्या, तो बिल्कुल रहा है ये। ठीक है, 2014 में है ना, 2014 में क्या हुआ था, रूस ने जो है क्रीमिया पे है ना, क्रीमिया पे कब्जा किया था। उसके बाद क्या हुआ था, रूस G7 का सदस्य नहीं रहा और पहले इसको G8 के नाम से जाना जाता था। जब रूस जो है हट गया तो इसको जो है G7 के नाम से जाना गया। ठीक है, तो रूस क्या सदस्य रहा है, तो बिल्कुल रहा है, 2014 तक रहा है। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट अभी तक तो सही है। चौथा देखिए, भारत इसका सदस्य है क्या, तो भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन वार्ता सहयोगी है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अच्छा ये G7 जो देखिए इसमें तो चारों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, असत्य कथन पूछा गया था तो इसका आंसर होगा कोई नहीं उसमें से, क्योंकि सारे जो आपके ऑप्शन दिए गए थे वो सारे सही थे, है ना। अब इसके साथ साथ एक चीज और देखेंगे, जैसे G7 आया है तो G7 का सदस्य कौन कौन से हैं ये याद रख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि आपने पहले देखा कनाडा में आयोजित किया गया है, तो कनाडा तो उसका सदस्य होगा ही होगा, है ना, कनाडा हो गया आपका। उसके बाद देखिए जापान जर्मनी, है ना, जापान जर्मनी में बोलती जा रही हूँ लिखती कम हूँ, तो ठीक है, जापान जर्मनी फ्रांस। ओके, फ्रांस हो गया आपका, यूके उत्तर यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद यूएस, उसके बाद आप कनाडा देख लीजिए, इटली भी एक आपका है ना, इटली। तो कितने हो गए, इटली जर्मनी जापान फ्रांस यूके यूएस और कनाडा। ठीक है, G7 जो है आपके ये कंट्रीज हैं G7 में, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ओके, चलिए अब इसका आंसर कोई नहीं हो गया। अगला प्रश्न है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष पुरुष ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एवं महिला एकल विजेता कौन है, तो ध्यान रखिएगा पुरुष जो है आपके अलकाराज हो जाएंगे और कोको गॉफ जो है आपकी महिला हो जाएंगी फ्रेंच ओपन की एकल विजेता में। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी अलकाराज सी गॉफ, यानी कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष कौन ने जीता है, तो ये जीते हैं आपके अलकाराज, और महिला में पूछा जाए तो कौन जीती है, तो सी गॉफ ने जीता है। अच्छा इन्होंने हराया किसको था, तो ध्यान रखिएगा ये जो सी गॉफ है ना, इन्होंने आर्याना सबालेका को हराया था। ओके, और जो सी अलकाराज है इन्होंने जैनिक सीनर को हराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आयरन डोम, ये अभी चर्चा में रहा था आयरन डोम, तो ये आयरन डोम जो है क्या है, आपने ये शब्द सुना होगा, तो ये जो है आपका इजराइल का एक एंटी मिसाइल एवं ड्रोन है। ओके, अच्छा ध्यान रखिएगा ये आयरन डोम पूछा है तो ये क्या होगा, इजराइल का एंटी मिसाइल एवं ड्रोन हो जाएगा, किसका, तो इजराइल का। कौन, तो आयरन डोम। अगर वहीं पे गोल्डन डोम पूछ दिया तो गोल्डन डोम। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका अमेरिका से रिलेटेड है, ये अमेरिका का मिसाइल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क देखना है कि गोल्डन डोम किससे है, अमेरिका से कनेक्टेड है, मतलब उसकी एंटी मिसाइल है, और आपका आयरन डोम पूछा जाएगा आयरन डोम, तो ये किसका हो जाएगा, इजराइल का एंटी मिसाइल एवं ड्रोन। ओके, चलिए अगला है ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो अभी क्या इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है चल रहा था, इसका अभी चल भी रहा है, तो इसकी वजह से जो है ये
न्यूज़ में रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है आपका, ये किससे संबंधित है, तो ये है इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही को ऑपरेशन दिया गया था राइजिंग लायन। जैसे भारत ने दिया था ऑपरेशन सिंदूर पाक के विरुद्ध, वैसे ही ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, किसके विरुद्ध था। चलिए अगला है F-32 अमेरिकी लड़ाकू विमान है, इसकी एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। F-35 जो है लड़ाकू विमान है किसकी, तो अमेरिका की। इसकी एक विशेषता है स्टील्थ विशेषता। तो ये इस स्टील्थ विशेषता से आप क्या समझते हैं, तो ये जो है विमान की अदृश्यता को दर्शाता है। इस खूबी को जो है कहा जाता है स्टील विशेषता, है ना। चलिए अगला है, अच्छा अब ये मुल्ला जनरल, ये भी बहुत जो है पहलगाम अटैम्प के समय जो है बहुत ये फेमस रहे मुल्ला जनरल। तो ये किसके, ये जो मुल्ला जनरल है ये किसका नाम है, मतलब विख्यात नाम है, असली नाम नहीं है। तो ये असली में जो है असीम मुनीर है, पाक आर्मी के चीफ है ना। इनका जो नाम है आ रहा था किसमें, तो पहलगाम अटैक में आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा ये जो आसिम मुनीर है ना, वो किस नाम से फेमस है, तो ये मुल्ला जनरल से फेमस है ना। चलिए अगला है, इसमें से किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार, है ना, डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा लेगा, तो वो हो जाएगा आपको चीन। ओके, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा के लिए भी चीन को जाना गया पहला, और ये आपका डीप सी रडार के लिए भी चीन को जाना गया। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जो है एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा, तो ये पेरिस किया था, है ना। तो कौन करेगा, इसका हो जाएगा आपको पेरिस। देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, एआई समिट है ये पेरिस में। चलिए अगला है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस। देखिए ये वाला प्रश्न इसलिए दिया गया है क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे, चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, अब ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया था क्योंकि अभी देखेंगे कुष्ठ रोग मुक्त जो है किस देश को पहला देश बना, तो वो बना जॉर्डन। किसके द्वारा बताया गया कि ये जॉर्डन जो है आपका कुष्ठ रोग मुक्त हो गया है राष्ट्र, तो ये बताया गया है आपका WHO के द्वारा। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है बताया गया है कि जॉर्डन जो है अभी कुष्ठ रोग मुक्त देश बनने वाला पहला देश है ये, ठीक है। तो फर्स्ट है, इसलिए याद रखिएगा कि अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में कुष्ठ रोग मुक्त जो है किस देश को घोषित किया गया WHO के द्वारा, तो वो किया गया जॉर्डन को। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता था, तो ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया है, तो ये जैनिक सिनर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंगशो दर्रा, है ना, पंगशो दर्रा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो पंगशो दर्रा जो है भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। चलिए अगला है, अब देखिए यहाँ से नेशनल लेवल के न्यूज जो है शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, तो ये किसके तहत हो जाएगा, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है, ये है आपका CSIR के द्वारा जो है सफल खेती की रिपोर्ट के अनुसार हींग का पौधा जो है आमतौर पर उसमें फूल लगने में कितने साल लग जाते हैं, तो 5 साल लगते हैं लगभग। हींग के पौधे में फूल लगने में 5 साल का समय लगभग लगता है आमतौर पर। चलिए अगला प्रश्न है, अभी भारत में देखेंगे लगभग 6 दशकों के बाद, है ना, पुनर्खोजे गए लोशगना, ये वर्ड याद रखिएगा, लोशगना जीनस के कीट का परिवार क्या है, तो ये लोशगना जो है वो पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि ये क्या है, कीट है ना, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कीट है और ये किस कीट के परिवार का है, तो ये ततैया कीट के परिवार का है, वाष्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो किसने किया है, ये गाजियाबाद ने क्या जारी किया है, तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ओके, कौन सा, गाजियाबाद। चलिए अगला है ध्रुवा, अब इसका फुल फॉर्म भी देखते चलिएगा कि डिजिटल हब रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस पहल प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ध्रुवा क्या है, ये जो है इसका फुल फॉर्म ये है कि डिजिटल हब
रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो यहीं से निकल सकता है कि ये क्या है, भारत के घर, जो हर एक घर के लिए एक यूनिक जो है आपका डिजिटल एड्रेस प्रदान करना, ठीक है, अद्वितीय डिजिटल पता जो है प्रदान करना भारत के हर घर के लिए। चलिए अगला है मेरा युवा भारत, माई भारत किस मंत्रालय के तहत जो है एक स्वायत्त निकाय है, तो ये हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए अगला है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो पाकिस्तान के विरुद्ध, और ये पहलगाम अटैक के विरुद्ध था, है ना, उसके मतलब हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में चलाया गया था ये। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है इस्तेमाल किया गया था जो हथियार, उसमें एक हैमर था। तो हैमर का पूर्ण रूप क्या है, तो ध्यान रखिएगा हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये है आपका इसका फुल फॉर्म। ओके, अच्छा ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत ने चलाया था पाक के विरुद्ध में, तो पाक ने भी जो है प्रतिक्रिया दिया था और उसने भी एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा बुनियान, ये पाक ने चलाया था इसकी प्रतिक्रिया में, बुनियान अल मरसूश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये पाकिस्तान ने चलाया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला भूतापीय उत्पादन कुआं, है ना, किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया, तो ये अरुणाचल में किया गया। अभी पूर्वी प्लान चल रहा है, तो उसके तहत पूर्वांचल जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली हरियाणा सीमा के पास अरावली पहाड़ियों में स्थित मांगरबानी, अब ये याद रखिएगा कि मांगरबानी कहाँ है, तो दिल्ली हरियाणा सीमा के पास अरावली पहाड़ियों में स्थित है। किस प्रकार का स्थल है ये, तो ये इसको याद रखना है, ये जहाँ पुरातात्विक अनुसंधान में पूर्व ऐतिहासिक उपकरण मिले हैं, तो ये है पूरा पाषाण कालीन पुरातत्व के स्थल, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, पूरा पाषाण कालीन से रिलेटेड है मांगरबानी, और ये कहाँ अरावली पहाड़ियों में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट, अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, तो भारत का पहला सब समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है, जिसका मई 2025 में देखेंगे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये है बिजिझम पोर्ट, है ना। ये कहाँ पे है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है, केरल में, याद रखिएगा ये केरल में है बिजिझम पोर्ट, जो कि भारत का पहला हुआ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 में एपीडा ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का जो है आप आयोजन किया, तो एपीडा ने किसके साथ मिलकर किया है, तो ओडिशा के साथ। ओके, चलिए अगला है सचेत ऐप, तो सचेत ऐप जो है इसके नाम से ही दिख रहा है कि अलर्ट करना, तो सचेत ऐप जो है किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्या होगा ना कि अगर आपके मोबाइल में रहता है तो हवा की गति, तापमान, ये सब चीज़ों को जो है वो आपको पहले अलर्ट कर देगा, अगर उसे कुछ लगेगा कि यहाँ पे आपदा टाइप के कुछ हो रहे हैं, तो है ना। तो ये सचेत ऐप क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा से रिलेटेड ऐप जो है लॉन्च किया गया। ओके, चलिए अगला है 25 अप्रैल 2025 को भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम की शुरुआत किस मंत्री ने किया था, तो ये किया था प्रहलाद जोशी ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में प्रवाह, ये देखिए वो जो ये अभी पोर्टल है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके लिए लंदन में इसको पुरस्कार भी मिला, प्रवाह और सारथी के लिए, है ना। तो अप्रैल 2025 में प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जो प्रवाह है वो क्या है, एक पोर्टल है, और ये किस संस्था ने जो है जारी किया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। इसमें क्या होगा ना कि जैसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा रेगुलेटरी के लिए, एप्लीकेशन वैलिडेशन और ऑथोराइजेशन, ओके, इसके लिए दिया गया है ये। तो किसका है ये प्रवाह जो पोर्टल है, वो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल 2025 में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है, तो जलज पहल की जो आपकी समीक्षा है वो किया गया है CR पाटिल के द्वारा। चलिए अगला है, मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र हैमसर्गजोल्ड पदक किसे मरणोपरांत दिया गया है, तो ये पदक याद रखिएगा, ये दिया गया है श्यामला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह को। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, प्रत्येक जो सेट है उसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं।
और 50 में भी जो है आप देखेंगे सभी मतलब तीनों को ऐड किया गया है, नेशनल, इंटरनेशनल और स्पेशल बिहार। चलिए अगला है, मार्च 2025 में भारत की पहली वाणिज्यिक, है ना, सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये धोलेरा गुजरात में किया गया है, ध्यान रखिएगा। सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित किया गया? धोलेरा गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने आभासी डिजिटल संपत्ति को किस रूप में मनाया? तो ये मनाया है संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्ति। अगला है, समाचारों में प्रायः बने रहने वाले मिश्रित सामग्री जो कंपोजिट मटेरियल है वो क्या है? तो ये है दो या अधिक पदार्थ, दो या अधिक सामग्रियों से बना पदार्थ। ओके, चलिए अगला है, गुजरात राज्य ने किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? तो गुजरात सरकार जो है अपने राज्य में किस स्थान को जो है प्लेस को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये किया है गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव, है ना। चलिए अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो वन नेशन वन पोर्ट जो है इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल। चलिए अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, प्राणी मित्र, तो ये किसके कल्याण के लिए? पशु कल्याण के लिए। ओके, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को, आप जानते ही होंगे 1930 में जो है रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये उन्हीं की ये में 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इस बार विज्ञान दिवस की जो थीम थी ना वो ये थी कि जैसे आप सभी को पता है कि 2047 तक जो भारत है टारगेट लेके चल रहा है कि हम विकसित हो जाएंगे, है ना। तो विकसित होने के लिए युवाओं को जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत जो है युवा जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनांकीय लाभांश का जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश किया जा रहा है। फ़ायदा क्या मतलब कि उसका यूज़ करना चाह रहे हैं विकसित भारत के लिए, और ये तभी पॉसिबल भी होगा। तो इसके लिए हमने थीम रखा है विज्ञान दिवस पे कि विज्ञान एवं नवाचार में सशक्त करे युवकों को। युवा को क्या करना है? विज्ञान एवं नवाचार में सशक्त करना। चलिए अगला है, अब जैसा कि यहाँ से देखेंगे बिहार स्पेशल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बिहार सरकार ने 2025 में कौन सा नया कौशल विकास अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा युवा शक्ति मिशन शुरू किया है, ठीक है। कौशल विकास अभियान शुरू किया है, कौन सा? तो युवा शक्ति मिशन। अब देखिए सात निश्चय 2 है, उसके जो 7 निश्चय हैं वो याद रखिएगा, जैसे युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, शक्ति महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, है ना, सुलभ संपर्कता और अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये आपका 7 निश्चय 2 के लक्ष्य थे। ओके, लिखूंगी तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए बोल दिया, सुन लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मार्च 2025 में बिहार का पहला सोलर विलेज कौन सा बना? तो देखिए पहला सोलर विलेज बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मझौलिया, है ना। चलिए अगला है, बिहार में सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार में सौर ऊर्जा पार्क जो है बांका में स्थापित किया जा रहा है। किस जिले को अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप हॉकी की मेजबानी मिली है? तो ये आपका हीरो एशिया कप की मेजबानी मिली है, देखते हैं इसका, राजगीर होना चाहिए, राजगीर को मिली है, ठीक है, ये इसका सी हो जाएगा। अगला चलिए, कर्पूरी ठाकुर, तो कर्पूरी ठाकुर जो है उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, सम्मानित किया गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये बिहार के रहे हैं, है ना, 1977 से शायद रहे हैं ये। चलिए अगला है, बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की स्थापना, जब से जो है यूनिक बजट आपका यूनियन बजट पेश हुआ था तब से जो है ये न्यूज़ बना हुआ है कि बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की बात की गई है। इससे क्या होगा कि जो बिहार मखाना बोर्ड है वो क्या करेगा? खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान देगा, मखाना से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएगा, तो उससे क्या होगा? मूल्य संवर्धन होगा, उत्पादकता जो है उस पर ध्यान देगा। वैसे 95% जो है
है अकेला देखेंगे बिहार जो है मखाना उत्पादन करने में आगे है। अच्छा, बिहार में जो है उत्पादन जो मखाना होता है किस एरिया में होता है, तो मधुबनी वगैरह देखते होंगे आप, ये वाला क्षेत्र जो है ये मखाना के लिए जाना जाता है। तो इन जिलों से भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में जो है मखाना उत्पादन की उत्पादकता जो है अधिक मात्रा में होती है। तो मधुबनी, ये सब जो अपना यहाँ पे किशनगंज तक याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला एरिया को। ओके। अच्छा, मखाना जो है बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, तो ये कितने लागत से, तो 100 करोड़ लागत से किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 100 करोड़। ओके, बिहार में किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। वैसे भी मखाना के लिए जाना ही जाता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है जो निर्यात करता है वो पंजाब ज़्यादा करता है, जबकि उत्पादित कौन करता है, बिहार ज़्यादा करता है। चलिए अगला है आपका, तो जो आपका ये 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, कहाँ आयोजित किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया है पटना में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर। आरिफ मोहम्मद, तो अभी बिहार के जो आपके राज्यपाल हैं कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है बिहार के राज्यपाल के रूप में। इनका कौन सा क्रम है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आप 42वें क्रम पे आए हैं। ओके, चलिए अगला है, गया जी में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1787 में। ये तो याद रखना ही है कि विष्णुपद मंदिर जो है आपका 1787 में जो है बनाया गया था, निर्माण हुआ था इसका, कहाँ पे, तो गया जी में। तो ये विष्णुपद मंदिर जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पे है, तो गया में, यानी कि उसका नया नाम हो गया है गया जी, तो ध्यान रखिएगा गया जी में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, ये भी जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार के किस जिले में स्टोन आर्ट है ना, स्टोन आर्ट को 2025 में जीआई टैग दिया गया। तो स्टोन आर्ट को जीआई टैग कब दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका 2025 में। और किस जिले का है ये स्टोन आर्ट फेमस, तो गया जी, यानी कि गया का, गया जी ही याद रखिए, गया जी में जो है आपका ये स्टोन आर्ट जो है प्रसिद्ध है, और इसको 2025 में जो है जीआई टैग दिया गया। अच्छा, जीआई टैग से याद आया कि जैसे मखाना बोर्ड भी बहुत अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब बिहार की न्यूज़ में, तो मखाना को कब दिया गया था बिहार में जीआई टैग, तो ये भी ध्यान रखना है कि 2022 में दिया गया था, ठीक है, 2022 में मखाना को, बहुत सारे चीज़ों को है जो दिया गया है, जर्दालू, आम कतरनी, चावल, ये सब चीज़ों को, उसमें याद रखिएगा कि मखाना को जो है 2022 में जीआई टैग प्राप्त किया गया था, और स्टोन आर्ट अभी हाल ही में फरवरी 2025 में दिया गया है। एक चीज़ और भी याद रखते चलिएगा कि जो गया जी है ना, उसमें देखेंगे आप गया के डोभी में है ना प्रौद्योगिकी पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, प्रौद्योगिकी पार्क। और जैसे ये ऑप्शन में दिया है मोतिहारी और बेतिया, तो ध्यान रखिएगा ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, चंपारण सत्याग्रह से, तो इसे भी जो है डेवलप किया जा रहा है। कौन कौन से जिले को, मोतिहारी और बेतिया को। चलिए अगला चलते हैं। अच्छा, यहाँ 50 क्वेश्चन जो थे वो खत्म हुए। अब आपका जैसा कि देखेंगे इसका आंसर जो है आपके सामने है, ऐसे ही आंसर दिया हुआ है, डिटेल में नहीं किया हुआ है, मतलब कि क्वेश्चंस हैं और आपके आंसर्स ABCDEF करके दे दिया गया है, ठीक है, एफ नहीं है, सॉरी, ABCD मतलब कि दिया गया ऑप्शन में, जैसा कि आपका आंसर यही आपके सामने। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिलाना चाहे तो आप मिला सकते हैं। चलिए अगला सेट देखते हैं हम, सेट नंबर 2। इसमें भी सेम पैटर्न है, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार स्पेशल। चलिए इसका पहला प्रश्न क्या है आपके सामने, इसका पहला प्रश्न है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये कौन सा देश करेगा, ध्यान रखिएगा ये करेगा भारत, है ना, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा भारत। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जो है इल्जा अमादो वाज, जिन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, किस देश से संबंधित है ये, तो ये है सावो टोम और प्रिंसिप से संबंधित है। ओके, अगला है, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और हमने 26 जनवरी काहे के लिए देखा था, कुष्ठ रोग के लिए, याद रखिएगा, और जॉर्डन वो भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से भारतीय नौसेना के किस जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मॉरिशस का कौन से भारतीय नौसेना ने किया, तो ये INS सर्वेक्षण ने किया। ओके, नौसेना ये। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित कर रही है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का जो है विकास कर रहा है, वो किसके साथ मिलकर कर रहा है, तो ये नॉर्वे के साथ मिलकर कर रहा है। ओके,
चलिए अगला है, अच्छा ये धर्म गार्जियन जो आपका अभ्यास है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। ओके, चलिए पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह जो है आपका जो अभी भारत धर्म गार्जियन अभ्यास किया गया वो कौन सा संस्करण था, तो ध्यान रखिएगा ये छठा संस्करण था। और किसके किसके बीच किया जाता है, ये तो भारत और जापान के बीच किया जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास है किसके किसके बीच होता है, तो वो दो कंट्री कौन सी है, भारत और जापान। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, यह 24 फरवरी से 26 मार्च 2025 तक चला। तो 24 फरवरी से स्टार्ट तो हुआ था लेकिन ये 9 मार्च को ही खत्म हो गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा असत्य कथन। क्यों, क्योंकि 9 मार्च को खत्म हुआ था और इसमें क्या दिया है 26 मार्च दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए स्टेटमेंट क्या है कि यह जापान में पूर्वी फ्यूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में चला। तो ये भी आपको याद रखना है कि यह जापान में पूर्वी फ्यूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में चला, तो ये ध्यान रखना है। और ये धर्म गार्जियन का प्रमुख ध्यान क्या है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धर्म गार्जियन जो अभ्यास है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी रोधी ऑपरेशनों को बेहतर ढंग से चलाना। ओके, तो ये सब सही थे और ये वाला जो है आपका गलत था और इसका पूछा गया था असत्य कौन सा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। क्यों बी हुआ, क्योंकि 6 यहाँ पे 26 नहीं 9 मार्च होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं खंजर एक्सरसाइज निम्नलिखित में से किन दो देशों के विशिष्ट बलों के बीच जो है 10 से 23 मार्च के बीच में है ना 2025 में संपन्न हुआ। तो ये खंजर एक्सरसाइज जो है 12वीं उसका संस्करण हुआ है, ये है भारत और किर्गिस्तान के बीच। ओके, चलिए अगला प्रश्न, माउंट ईबू है ना, माउंट ईबू जो समाचार में देखा गया था किस देश से में स्थित है ये, तो माउंट ईबू जो है आपका इंडोनेशिया देश में स्थित है। और ये है क्या, तो ये जो है एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, तभी तो यह भी समाचारों में देखा गया था, सक्रिय हुआ था। तो माउंट ईबू क्या है, ज्वालामुखी है और किस देश से कनेक्टेड है, ये कहाँ पे मतलब स्थित है, तो इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कंपनी IQ एयर के अनुसार वर्ष 2024 में किस देश की वायु सर्वाधिक प्रदूषित रही है, तो सर्वाधिक प्रदूषित किसकी जलवायु रही है वायु, तो ये चाड की है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको चाड। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से हाथ खींच लिया है, तो अभी अब देखेंगे अमेरिका जो है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से जो है अपने आप को पीछे हटा रहा है, मतलब रिमूव कर रहा है। तो इसका भी हो जाएगा अमेरिका। ओके, इसने पेरिस जलवायु समझौते से जो है अपना हाथ खींच लिया, यानी कि रिमूव हो गया उससे। अगला है, लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा है ना, ये बुक का नाम याद रखिएगा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इसके लेखक कौन है, तो ये है आपके पंकज मिश्रा। चलिए अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स का जो आप पहले तो ये याद रखिएगा कि स्पेस एक्स का जो है स्पेस एक्स का जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो है 19 मार्च 2000 कितने डेट को 19 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से पृथ्वी से लेकर आया, तो स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान 19 मार्च 2025 को किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लाने का काम किया, तो ये देख लेते हैं हम लोग। इसका देखिए चारों जो दिए हुए हैं ऑप्शन में वो चारों थे उसमें है ना, सुनीता विलियम्स तो पता ही होगा आप लोगों को, बुच बिलमोर, निक हेग, अलेक्जेंडर गोर, विनो है ना, ये सभी जो है आपको उनको लेके आया था। तो एक बार क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ये क्या है, ड्रैगन अंतरिक्ष यान। ओके, चलिए 19 मार्च की बात की जा रही है। अगला दिया है फिर से उसी से रिलेटेड है, स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान 19 मार्च 2025 को अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स है ना, सुनीता विलियम्स और 3 अन्य को पृथ्वी पर, जो 3 अन्य दिए हुए थे आपने नाम अभी देखा ही, को लेकर पृथ्वी पर उतरा और सुरक्षित उतारने में पैराशूट जो है उपयोग किया गया। तो कितने पैराशूट का प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था 6 पैराशूट है ना। चलिए अगला है, डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, किस नंबर के राष्ट्रपति हैं ये, देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप जो है दूसरी बार बने हैं ये है ना, सेकेंड टाइम इनका है ये मतलब कार्यकाल। और इन कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 47 नंबर के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला है, अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचार में देखा गया था किस महासागर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जो ये अब्दाल कुरी द्वीप है ये आपका हिंद महासागर में हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में और क्या है, तो 90 ईस्ट रीज है आपका, सुंडा ट्रेंच है। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी किया? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है आपका जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि WEF के द्वारा। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना। अब देखिए ये प्रश्न फिर से है, डीप सीक एआई किस देश में विकसित हुई है? तो ये डीप सीक एआई जो है आपका किसने विकसित किया है? तो चीन ने, है ना। जो रडार है जो आपका समुद्र से जो है वायु में उड़ते हुए वायुयान का जो है पता लगा पाएगा, डीप सीक एआई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से नेशनल लेवल के न्यूज जो है शुरू होते हैं। तो पहला मतलब 18 नंबर सेट का क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारतीय शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो भारत की तेंदुआ राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अभी फिलहाल बेंगलुरु है। मुंबई को जो है इसने पीछे छोड़ दिया है। और ये देखेंगे 80 से 85 जो है आपका जो तेंदुआ है उनकी संख्या पाई गई है किसमें? बेंगलुरु में। तो भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गया अब? बेंगलुरु। किसको पछाड़ते हुए? मुंबई को। ठीक है। अच्छा, टाइगर जो राज्य है उसे वो किसे कहा जाता है? बाघों की राजधानी। उसके बाद देख बिहार में कितने बाघ सर्वेक्षण में पाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा 54। चलिए आगे है, होर्तो की सैरंग लाइन है ना किस भारतीय राज्य को पहली बार रेल कनेक्शन प्रदान करेगी? तो होर्तो की सैरंग लाइन भारतीय किस राज्य को जो है रेल कनेक्शन प्रदान करेगी? तो ये मिजोरम को करेगी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ये है कि झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये झारखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह विस्थापित होने वाला पहला गांव बन गया। तो ये कौन सा है? जयगीर। ये कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको, जयगीर। ओके, अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो ये किया है 5 वर्ष के लिए। अगला है, रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये है महाराष्ट्र में। और ये भी याद रखना है आपको, महाराष्ट्र में अभी देखेंगे 17 या 22 जो है करके आपका किलों को यूनेस्को में शामिल किया गया है महाराष्ट्र के। और ये रायगढ़ किला कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य, यहाँ पे देखना है पार्ट टाइम दिया हुआ है ना कि अध्यक्ष पूछा गया है। तो पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था टी रवि शंकर को। ओके, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल के तहत जो है एस्टेब्लिश किया जाता है? तो 280 के तहत। और 16वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। शायद ये क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे। चलिए देखते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन DAM के तहत जारी किसान पहचान पत्र का दूसरा नाम क्या है? तो किसान पहचान पत्र को दूसरे और भी नाम से जानते हैं, वो है आपका डिजिटली वेरिफिएबल क्रेडेंशियल। ओके, तो इसके नाम से भी जो है किसान पहचान पत्र को जाना जाता है, डिजिटली वेरिफिएबल क्रेडेंशियल। ओके, चलिए अगला है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम जो 2006 का है FRA के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस अभियान के तहत जिला और राज्य स्तरीय FRA सेल स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये जो है आपका हो जाएगा धरती आबा, इसका आंसर है आपका धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। ओके, धरती आबा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा को कहा जाता है, जो कि मुंडा विद्रोह के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं को धरती आबा कहा जाता है ना। इनका जो जयंती है 15 नवंबर को होता है। और 15 नवंबर को जो क्या मनाया जाता है? तो गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला है, रुद्रास्त्र UAV को किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है? तो ये किया है आपका सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको C, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL। ओके, रुद्रास UAV। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 95th नंबर जो है बैठक हुई है, किस योजना के तहत हुई है? तो ये PM गति योजना के तहत जो है आपका हुआ है, PM गति 2.0 शायद चल रहा है, उसके तहत ये आपका बैठक हुआ है। ओके, चलिए अगला है 270 वर्षों के बाद महाकुंभाभिषेकम का आयोजन करने वाली श्री पद्मनाभ
भस्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है किस मुद्रा में है? तो ये है अनंत संयम मुद्रा में, यानी कि सांप आदि शेष पर योग निद्रा में, है ना। चलिए अगला प्रश्न, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है, जैसा कि आयुष देखेंगे इससे समझ आ जाएगा, पारंपरिक चिकित्सा। सारथी पोर्टल ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन किया है, MOU किया है? तो ये किया है आपका डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के द्वारा, इसके साथ। ओके। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। पहला है, तो ये ध्यान रखना है कि भारत में पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से कोरल रीफ जो है निर्माण किया जाएगा, तो वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जो है मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगी कैटरीना कैफ। ये कहाँ की बनी है? तो मालदीव की। चलिए अगला प्रश्न, 33 नंबर हो जाएगा। इरेडा ने, है ना, इरेडा ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट QIP के माध्यम से कितनी राशि सफलतापूर्वक जुटाई है? तो ये कितनी राशि जुटाई है? आपका 2200.75 करोड़, है ना, 2200.75 करोड़। अगला है, भारत के आयकर विधेयक 2025 के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को पहली बार किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है संपत्ति और पूंजीगत संपत्ति के तौर पे। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, है ना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सूर्योदय से आप समझ पा रहे होंगे कि ये रूफ टॉप सोलर पैनल है, यानी कि छतों पे जो है सोलर प्लांट को एस्टेब्लिश करने का मतलब ये प्लानिंग है। ओके। उसके सूर्योदय योजना के तहत लगभग 1 करोड़ जो है आपका घरों को टारगेट किया गया है कि उसमें जो है रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, और ये आपका 300 मेगावाट तक जो है बिजली मुफ्त देने का लक्ष्य रखा गया है। और आप देखेंगे जैसा कि हमारा पंचामृत जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में ये फायदा करेगा, है ना। जो सूर्योदय योजना है, जैसे कि हम जानते हैं कि 2030 तक हमारा टारगेट क्या है? 2030 तक टारगेट है 500 आपका गीगावाट एनर्जी जो है गैर जीवाश्म ईंधन होना चाहिए 50% तक। तो ये टारगेट में ये क्या करेगा? फायदा करेगा। अच्छा, एक बार आप लोग जरूर ये पंचामृत जो है इसको जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो है, जैसे 2070 तक कार्बन न्यूट्रल, ये सब चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आप ये जरूर देखिएगा कि ये क्या है पंचामृत। ओके। चलिए अगला है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। देखिए ये ना पीढ़ियों से ही मंदिरों के निर्माण में, जैसे कि इनके ही परिवार के थे कोई सोमपुरा प्रभाग करके, वो जो है सोमनाथ मंदिर जो है आपका गुजरात का, उसको निर्माण किया था। और यहाँ पे पूछा गया अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। ओके। अगला है, 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है 2025 में कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया। ओके। चलिए अगला है, ये जो पेडियाला लक्ष्मी प्रिया है किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओके। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की वो है आपकी नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पेडियाला लक्ष्मी जो है कुचिपुड़ी किया करती हैं। और भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। चलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन राज्य में किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन आ ही गया आपकी कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ओके। चलिए अब यहाँ से बिहार स्पेशल स्टार्ट होता है, तो इसको भी देखते चलते हैं। जैसे कि देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है कि 38th राष्ट्रीय खेल जो हुआ था 2025 में, बिहार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये लॉन बॉल में जीता है। ओके, स्वर्ण पदक।
अगला है 38th राष्ट्रीय खेल 2025 बिहार पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है ये? तो ये 29 स्थान पे रहा है। अगला उसी से रिलेटेड है कि 38th राष्ट्रीय खेल जो हुआ था 2025 में, बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं इसमें? तो कुल जो है आपका इसने जीते हैं 12 नंबर, यानी कि 12 जो है आपने इसने पदक जीते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला है जन नायक कर्पूरी ठाकुर का निधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 88 के करीब में हुआ था इनका जो निधन है, ये हो जाएगा आपको 1988। ओके, चलिए अगला है बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में, किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया। अगला है बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जन्म बिहार में किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था नालंदा में। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चलता है, उसके तहत 19वीं किस्त प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले से जो है जारी किया था? तो ये किया था भागलपुर से। कौन सी किस्त नंबर थी? 19वीं, और किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत। अगला है 48 नंबर है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण था ये? तो ये 19th नंबर था, यानी कि 19वां नंबर था। ओके, अच्छा, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिवहर, और अमीर कौन सा हो जाएगा? पटना। सबसे ज्यादा पैसा वहीं पे है, पटना में, और गरीब शिवहर। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, 2023-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा जो देखेंगे आप 35,660 करोड़ रुपए हैं, यानी कि 35,660 करोड़ रुपए जो है राजकोषीय घाटा 2023-24 का है बिहार का। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, ये रहा आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। सेम पैटर्न है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होगा, और फिर बिहार स्पेशल आएगा आपका। तो अगला पहला प्रश्न इसका, शाहिद राजाई बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, शाहिद राजाई बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है? तो ईरान में स्थित है। किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 चैंपियनशिप जो है 2025 जीती है? तो ये भारत ने जीता है। ओके, अगला है कौन सा देश अफ्रीका में पहला ऐसा देश बन गया? ये ध्यान रखना है, ठीक है, अफ्रीका में, है ना, अफ्रीका में पहला ऐसा देश बना जिसे ओंकोसेरका वॉल्वुलस के संक्रमण को रोकने के लिए WHO द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये है नाइजर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अगला प्रश्न है पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? तो पॉइंट नीमो देखेंगे हिंद महासागर में स्थित, सॉरी हिंद में नहीं होगा, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, देखिए पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन शहर में आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया है? आबू धाबी में। अगला प्रश्न है भारत और कतर, ये याद रखना है कि भारत और कतर है इसमें। ठीक है, 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। कितने डॉलर तक, कितने बिलियन डॉलर तक? तो ये रखेगा 28 बिलियन डॉलर। चलिए अगला प्रश्न है किस देश ने भविष्य में इंसेफेलाइटिस की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग नामक वैश्विक अभियान शुरू किया है? ओके, तो ये हो जाएगा आपको यूनाइटेड किंगडम। इसका आंसर है आपका सी। ओके, अगला है केंद्रीय बैंकिंग लंदन यूके द्वारा प्रदत्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किस देश के केंद्रीय बैंक ने जीता? तो ये बैंक ऑफ जापान ने। अगला है किस देश ने नई दिल्ली में अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका स्थापित करके बीजू पटनायक, ओके ध्यान रखिएगा कौन है, बीजू पटनायक को सम्मानित किया? तो ये किया है रूस ने। ओके, चलिए अगला है खबरों में रहा प्राचीन शहर निनवे। ओके, इसको याद रखिएगा, निनवे है किस देश में स्थित है? तो ये आपका इराक में स्थित है। खाद्य संकट 2025 पर वैश्विक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा आपको खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क के प्रति, है ना, उसने जारी किया। अगला है आराश
ये याद रखना है आपको कि आरास 2025 जो है अभ्यास किस किस देश के बीच में है, ईरान और किस देश द्वारा मई 2025 में शुरू किया गया। ये संयुक्त विशेष बल का अभ्यास कौन कौन है, तो एक तो हो गया आपका ईरान और दूसरा हो जाएगा अजरबैजान। ओके। अच्छा, कोप 19 जो है कहाँ पे हुआ था, कोप 29 है ना, कोप 29 कहाँ पे हुआ था, ध्यान रखिएगा, बाकू अजरबैजान में ही हुआ था। ओके, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पहली पशु चिकित्सा रिपोर्ट मई 2025 में किस संगठन ने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है, तो ये कौन सा करेगा, पशु संगठन ही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, है ना। अच्छा, कोप 29, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा, अजरबैजान आया था इसलिए बता रही। कोप 29 जो है वो हुआ है आपका, इसका सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, तो ये हुआ था अजरबैजान बाकू में। ओके, बाकू। और वहीं पे कोप आपका 30 पूछेगा कहाँ पे होने वाला है, तो ब्राजीलिया बीमन में होने वाला है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 46वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है, तो ये देखेंगे आप, हो जाएगा मलेशिया, है ना। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का सम्मेलन मस्कट ओमान में किया गया। अगला है, मार्च 2025 में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को, है ना, किसको, तो यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए कौन सी ऑपरेशन की घोषणा की है, किसने, तो यूरोपीय संघ ने। ओके, तो ये किया है ऑपरेशन स्काई शील्ड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक बार और पढ़ी देती हूँ। मार्च 2025 में यूरोपीय संघ ने, किसने, तो यूरोपीय संघ ने किसको, तो यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए कौन सी ऑपरेशन की घोषणा की है, तो ये है आपका ऑपरेशन स्काई शील्ड। ओके, अगला है, इनमें से किस पक्षी को आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो ये है बाल्ड ईगल। चलिए अगला प्रश्न, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये तो बहुत फेमस हुआ था क्योंकि जीतने के साथ साथ मातम भी मनाया गया, तो आरसीबी हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आगे है, अगला प्रश्न है, श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो श्रीनगर देखते थे ही आप समझ सकते हैं उत्तर रेलवे जोन में आता है। अगला प्रश्न है, 9 जून 2025 को किस पूर्व भारतीय कप्तान को, अच्छा ये को किस होगा, यहाँ पे अलग अलग पढ़िएगा इसको, कि 9 जून 2025 को किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये जो पूर्व भारतीय कप्तान थे जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है वो हो जाएंगे एमएस धोनी। उम्मीद पोर्टल, है ना, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है, तो ये किया है किरण रिजिजू ने। अगला है आपका, पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई जो है आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, यानी कि पंचायत उन्नति सूचकांक जो है वो प्रदर्शित किया जाता है, ये इसका जो उद्देश्य होता है प्रमुख वो क्या होता है, तो वो होता है आपको कि पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन और प्रगति का जो है आकलन करना, इसीलिए तो हम सूचकांक जो है जारी करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करना। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र का निर्माण किस शिप बिल्डर द्वारा जो है किया गया था, है ना, तो ये किया गया है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आईआईटी बॉम्बे, है ना, ये भी ध्यान रखना है कौन सा है, तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित अर्ध पारदर्शी पेरावॉक्साकाइट, है ना, पेरावॉक्साकाइट सौर सेल 4 टर्मिनल टैंडम संरचना का प्राथमिक लाभ क्या है, तो एक बार इसको और क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका जो है प्राथमिक आपका लाभ ये है कि ये लगभग 30% की उच्च शक्ति रूपांतरण दक्षता प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, सी है। ओके, क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित अर्ध पारदर्शी
काइट सौर सेल की 4 टर्मिनल टैंडम संरचना प्राथमिक लाभ क्या है? तो यह लगभग 30% की उच्च शक्ति रूपांतरण दक्षता प्राप्त करता है। अगला है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा। ओके 26 नंबर क्वेश्चन, नक्शा है ना, नक्शा पहल किस कार्यक्रम के तहत लागू किया गया है? तो ये किया गया है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत। अगला है भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको दिल्ली में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। ओके, कौन सा राज्य भारत में जहाज निर्माण जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जहाज निर्माण के लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये अंडर वाटर जो है आर्टिफिशियल कोरल रीफ का निर्माण भी कर रहा है पर्यटन के लिए। ओके, और जहाज निर्माण भी नीति लागू किया है। अगला है भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? किसके लिए? शहरी निकायों के लिए। तो ये बिहार हो जाएगा, ये न्यूज में भी रहा था। अगला प्रश्न है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च की जाने वाली एआई संचालित योजना CROPIC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है कि फसलों की स्वास्थ्य निगरानी करना और फसल क्षति मूल्यांकन को स्वचालित करना। ओके, अगला प्रश्न है भारत में सहकारी बैंकों के लिए पहला साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र CSOC किसने स्थापित किया? तो ये किया है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने। ओके, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने भारत में सहकारी बैंकों के लिए पहला साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित किया है। 33 नंबर क्वेश्चन, HAL किस प्रकार के विमान को भारतीय वायुसेना में पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है? तो ये किया गया है आपको लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को, है ना। तो इसको देख लीजिए, ये वाला आपका MK-1A LCA MK-1A। चलिए अगला है मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर, इससे समझ आएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है। ओके, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, VVI क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये रितु बहारी हैं। ये उत्तराखंड की हाईकोर्ट की पहली महिला हो जाएंगी मुख्य न्यायाधीश। ओके, उत्तराखंड जो है UCC लागू किया है, तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके रंजना प्रकाश देसाई, ध्यान रखिएगा। UCC लागू करने वाला जो है आपका उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात पहला राज्य बना है। ओके, ये उत्तराखंड उत्तराखंड UCC लागू किया है। UCC क्या है? नीति निदेशक तत्व में जो है 44 आर्टिकल में आप देखेंगे सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, ये हो जाएगा आपको। ओके, चलिए अगला है 67 नंबर, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया। ओके, अगला है इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, अब ये पुस्तक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक समंदर मेरे अंदर, ये बुक जो है लिखा है संजीव जोशी ने। ओके, चलिए अगला है किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की जो है शुरुआत की है? तो सड़क सुरक्षा बल लागू करने वाला पंजाब राज्य बना है। ओके, अब यहाँ से बिहार स्पेशल स्टार्ट होगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अगर देखें तो बिहार में चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की क्रमशः जो है वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखिएगा, चावल में जो है आपका 21% एवं गेहूं में 10.7% वृद्धि देखी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला बिजली खपत में शीर्ष है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। लोक गायिका, ये भी इंपॉर्टेंट है आज, मतलब इस परीक्षा में। लोक गायिका शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण है ना, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये 2018 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये लोक गायिका जो है शारदा सिन्हा, ये किस जिले की हैं? तो ये सुपौल जिले की थी। ओके, सुपौल जिले में भी अगर गांव पूछा जाए तो हुलास गांव, ठीक है, हुलास गांव। और ये जो श्रद्धा सिन्हा जी हैं, ये छठ के गीत के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थी। मिथिला, भोजपुरी, इन सब भाषाओं में जो है लोक गायिका जो है ये थी। ओके, और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि बिहार की कोकिला कहा जाता है इनको। कहाँ की कोकिला? तो बिहार की थी, तो बिहार की कोकिला। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव आयोजन किया गया? तो ये किया गया है आपको प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव जो है आपका, ये जारी किया गया है आपका मोतिहारी में। ठीक है, बिहार के किस जिले में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव? ध्यान रखिएगा, मोतिहारी जिले में जो है प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव आयोजन किया गया है। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किन जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ये बक्सर और पश्चिम चंपारण, तो दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य से महिला संवाद योजना शुरू की गई? तो ये बिहार में देखा ही गया था, न्यूज में भी था। महिला संवाद योजना किस राज्य की योजना है? तो ये आपके बिहार राज्य की है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अगला प्रश्न, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? है ना, तो ये किया जाएगा आपको राजगीर में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये मोतीपुर को किया गया है, और ये कहाँ का है? मुजफ्फरपुर जिले का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं? तो 36 पदक इसने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने जीते हैं। कितने? तो 36 नंबर, मतलब 36 पदक जीते हैं इसने, बिहार ने। ओके, अब देखिए इसका जो है आपके सामने आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 4 के साथ। ओके, इसमें भी सेम पैटर्न, आपका पहले अंतर्राष्ट्रीय मिलेगा, फिर राष्ट्रीय, और फिर आपका बिहार स्पेशल। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न इसमें क्या है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हो जाएगा इसका आंसर। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी अवस्थित है? तो अभी हमने देखा ही था, माउंट ईबू जो है किससे संबंधित था? तो इंडोनेशिया में, और ये क्या है? ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पे रहा? तो ये सिंगापुर रहा है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैंकॉक में की गई है। अगला है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो ये देखेंगे $824.9 बिलियन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ब्लू एनडीसी चैलेंज किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? ये किया है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। अगला है, शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई निकेल निष्कर्षण, हाँ निकेल निष्कर्षण की बात की जा रही है। टिकाऊ विधि में कार्बन की बजाय जो है किसका उपयोग किया जाएगा? तो हाइड्रोजन प्लाज्मा का उपयोग किया जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, निकेल निष्कर्षण की बात की जा रही थी। ओके, अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई चमगादड़ की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो हिमालयी लंबी पूंछ वाला मायोटिस। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधी और संरचना गठबंधन CDRI का मिशन 2050 तक कितने बिलियन लोगों के पर्यावरण गुणवत्ता, आजीविका और समग्र भलाई में सुधार करने की जो है लक्ष्य रखी गई है? तो ये आपका 3 बिलियन से अधिक। अगला है, भारतीय वायुसेना द्वारा अधिग्रहित जा रही आइस ब्रेकर, ओके, आइस ब्रेकर मिसाइल किसके द्वारा जो है ये विकसित की गई है? तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा। ओके, आइस ब्रेकर मिसाइल। धन रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जो है जारी किया गया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा? कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओके, इसका आंसर क्या है? सी। 12 नंबर क्वेश्चन,
भारत ने किस संस्था की अध्यक्षता हासिल की है जो सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने वाले वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा? तो ये किसका किया है? पहला ही हो जाएगा आपका आंसर, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, अब देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपको अन्ना लेना बेयरबाक को। ओके, अगला है एक्सियोम 4, ये बहुत न्यूज में रहा, अभी आ भी गए शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में कौन भारतीय शामिल थे? तो ये शुभांशु शुक्ला थे। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, साल 2025 में फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल खिताब किसने देखा? तो हमने ये देख ही लिया था, कार्लोस अल्कराज ने, है ना। किसको हरा के? तो जैनिक सिनर को होगा। अब वहीं पे फिर से प्रश्न है आपका कि वही 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल किसने जीता था? तो हमने देखा ही था सीगॉफ या कोको गॉफ। इन्होंने किसको हराया था? तो आर्याना सबालेंका को हराया था। पैसेज एक्सरसाइज, जैसे खंजर एक्सरसाइज था, अब वैसे ही देखना है कि पैसेज एक्सरसाइज जो 2025 है किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो आपका पैसेज है यूनाइटेड किंगडम होगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। अब राष्ट्रीय क्वेश्चन शुरू होंगे यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो ये 103 किया है इन्होंने। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, जो कि पहले हमने क्वेश्चन देख ही लिया था, हब कौन सा बंदरगाह है? तो ये बिंझिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। मई 2025 में एनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। चलिए अगला है, मई 2025 में DPIIT ने स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ डील किया है? तो ये किया है हाफेल इंडिया के साथ। 2025 SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से राज्य द्वारा पहली बार की गई? तो ये पहली बार किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑपरेशन ओलिविया, ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है? तो ये हर वर्ष जो है संचालित किया जाता है भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा, ऑपरेशन ओलिविया। मई 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में, अब ये याद रखना है, त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है, त्रिपुरा में एक्वा पार्क और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया गया, और किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ये हो जाएगा 25 नंबर। 10 मई 2025 को सागर में संपन्न SMS पहल का सागर में सम्मान, ठीक है, सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को दूरसंचार नेटवर्क दक्षता में सुधार के लिए उपयोग करने पर केंद्रित ITU-FG AINM की तीसरी बैठक की मेजबानी किस शहर ने की? तो ये किसने किया है? आपका चेन्नई ने। ओके, अगला है, भारत के समग्र व्यापार घाटे में कमी का एक मुख्य कारण क्या है, जैसा कि मई 2025 के आंकड़ों में दर्शाया गया या उससे पता चलता है? तो ये हो जाएगा तेल की कीमतों में गिरावट के कारण कुल आयात में कमी। व्यापक वार्षिक मॉड्यूल सर्वेक्षण, कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे के अनुसार भारत में इंटरनेट तक पहुंच के संबंध में देखा गया, क्या देखा गया? तो इंटरनेट तक पहुंच है, लेकिन सामाजिक समूहों में अभी भी महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखने को मिलती है। अगला है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख, तो ये याद रखिएगा पुरालेख संग्रहालय से संबंधित है, इसलिए कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये हैदराबाद में रखी गई है। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में।
अप्रैल 2025 तक आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? अभिषेक शर्मा हो जाएंगे ये। इसका आंसर हो जाएगा आपको अभिषेक शर्मा। ओके, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया होगा? ममता बनर्जी। तो ये भी याद रखिएगा, कालीघाट स्काई वॉक, तो कालीघाट तो फेमस ही है कलकत्ता का, उससे याद रहेगा कि पश्चिम बंगाल कालीघाट स्काई वॉक की जो उद्घाटन है ममता बनर्जी के द्वारा किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभांकर का नाम क्या था? तो ये गज सिंह था। अगला है, 14 मई 2025 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएंगे। अप्रैल 2025 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खिलाड़ी आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मीराबाई चानू को। अगला है, अप्रैल 2025 में बीसीसीआई द्वारा जारी नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में A+ ग्रेड में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो 4। 22 मई 2025 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में, ये याद रखिएगा कि गोवा में किस स्थान में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया है आपको राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान NCPOR में, है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको एक साथ कर देती हूँ, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है सी। अगला है, कुंभकोणम वेत्रलाई को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है कावेरी नदी बेसिन में। ओके, कावेरी नदी बेसिन तो याद ही रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि कुंभकोणम वेत्रिलाई जो है कहाँ पे है ये, तो ये तमिलनाडु है जिसे GI टैग मिला। ओके, चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ओके, अगला बिहार स्पेशल स्टार्ट होगा। तो मई 2025 में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये सचिन चतुर्वेदी को किया गया। ओके, पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल कितने हस्तियों को पुरस्कार दिया गया? तो 7। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सके तो नाम भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, हेमंत कुमार जो पद्म श्री 2025 से सम्मानित हुए किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये चिकित्सा से जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार। बिहार में कितने जिलों में तारामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 3 नया बनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि और पहले से 2 है, यानी कि अब 5 हो जाएगा। और पहले से 2 जो था कौन कौन था? तो पटना और आपका भागलपुर। ओके, पहले से थे। अभी जो ये 3 जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, वो हो जाएगा जमुई में। ओके, जमुई, पूर्णिया और आपका मोतिहारी। पूर्णिया के साथ साथ मोतिहारी, यहाँ लिख दे रही मोतिहारी। तो आप 5 हो जाएंगे, पहले से 2 हैं और आपका तीसरा जो है 3 जो है और नए बनाए जाएंगे तारामंडल। ओके, तो बिहार में कितने जिलों में तारामंडल बनाने की जो है निर्णय लिया गया है? तो 3 ध्यान रखिएगा कौन कौन से थे? तो आपके जमुई, मोतिहारी और पूर्णिया। पहले से कहाँ है? पटना और दरभंगा में। चलिए अगला है, चर्चित खिलाड़ी आकाशदीप किस जिले से संबंधित है? तो ये रोहतास से संबंधित है। 24वां नंबर जो है सब जूनियर नेशनल कुशु चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने जो है पदक जीते हैं? तो ये जीता है 6। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 38 नंबर, जो राष्ट्रीय खेल बिहार में हुआ था कितने साल बाद जो है स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने? तो ये 25 साल बाद जीता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मनोज कुमार। अगला है, ग्रामीण क्रिकेट लीग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनता है? तो ये बिहार बनता है। अगला है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य के कितने रुपए के निवेश के जो है प्रस्ताव मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको 1.80 लाख करोड़, है ना। अब यहाँ 50 जो क्वेश्चन है आपके सेट नंबर 4 के खत्म होते हैं। इसका आंसर आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए हम आगे देखेंगे क्वेश्चन सेट नंबर 5 का। सेम पैटर्न, अंतर्राष्ट्रीय पहले आएगा, फिर राष्ट्रीय और फिर आपका बिहार स्पेशल। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ किस अभ्यास में भाग लिया? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है? पैसेक्स, है ना, पीछे मिला ही था प्रश्न ये तो, पैसेक्स, पैसेज एक्सरसाइज। अगला है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप म्यूनिख 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसने 4 पदक जीता है और तीसरा स्थान जो है आपका हासिल किया है। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और मिसाइल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किए गए सैन्य हमले का नाम क्या था? तो ये हमने पिछले ही सेट में देखा था, क्या था आपका? राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ओके। अगला है, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल भेजा था? तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि मिड डे शब्द जो है किससे रिलेटेड है, और उसमें दिया जा सकता है कि पायलट हादसे से ठीक पहले पायलट के द्वारा दी गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना होती है ना, यह सिग्नल भेजा जाता है, तो उसको कहा जाता है मिड डे, MAYDAY। ओके। अगला है, लंदन जा रही जो अभी थी वो उसमें हादसा हुआ था, तो ये बहुत वर्ड जो है फेमस हुआ था। ओके। उसके बाद है, दुर्लभ पृथ्वी चुंबक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किस प्रणाली के लिए आवश्यक है? तो कौन सी प्रणाली इसमें आवश्यक हो जाती है? तो अस्थायी चुंबक, सिंक्रोनस मोटर्स। अगला प्रश्न है आपका, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट जो है का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अध्याय के तहत शांति समर्थन अभियानों में अंतर संचालनीयता बढ़ाना है? तो ये हो जाएगा अध्याय 8। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA किस प्रकार के संगठन में परिवर्तित हुआ है? तो ये किस प्रकार में परिवर्तित हुआ है? ध्यान रखिएगा, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO से अंतरराष्ट्रीय संगठन IGO, NGO से ये IGO बना है। ओके। अगला है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में है ना, लखनऊ को किस श्रेणी के तहत क्रिएटिव सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो गैस्ट्रोनॉमी पाल कला में। यह भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत जो है किस सिटी को चुना है? तो लखनऊ हो जाएगा वो, और किस रूप में? तो वो हो जाएगा गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के रूप में। ओके। शहीद ड्रोन है ना, शहीद ड्रोन किस देश द्वारा निर्मित मानव रहित, याद रखिएगा ये क्या है? मानव रहित है, यानी मानव नहीं होगा, लड़ाकू हवाई वाहन है। तो ये किसका हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा ईरान का, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ईरान। डेजर्ट फ्लैग 10 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किस देश में किया गया है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अगला है, अजय भूषण पांडे को अप्रैल 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में किया गया है। किनको? अजय भूषण पांडे को उपाध्यक्ष के तौर पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अप्रैल 2025 में स्पारडेक्स मिशन के तहत किन 2 उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक दूसरा डॉकिंग पूरा किया गया? अच्छा, डॉकिंग जैसे जो अंतरिक्ष में है ना, 2 अलग अलग मिसाइलों को कनेक्ट किया जाता है, उसी को कहेंगे डॉकिंग। देख लीजिएगा ये, वैसे ये हो जाएगा आपको STX-01 चेसर और STX-02 टारगेट। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए ध्यान से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने 21 अप्रैल 2025 को किया है? तो ये हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल, है ना। वर्ल्ड अर्थ डे 2025 किस तारीख को मनाया गया? तो ये तो मेरे ख्याल से पता होगा आप सभी को, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है ये तो, 22 अप्रैल। 25 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मारीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस के साथ किया है। ओके, तो एक बार क्वेश्चन और देखेंगे,
25 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया? फ्रांस के साथ। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर, जिनका 20 मई 2025 को निधन हो गया, ने किस संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी? तो ये अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र। इसका आंसर सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से देखिए आपके जो है नेशनल क्वेश्चंस जो हैं शुरू हो जाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, 1 मई 2025 को एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ये हो जाएगा बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मई 2025 में चर्चित शिलोंग, ये याद रखिएगा, चर्चित शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बढ़ाई जा रही है? तो ये बढ़ाया जा रहा है आपको मेघालय और असम के बीच, है ना। इसका आंसर बी है। वेव्स, है ना। 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। मई 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को किस पद का प्रभार सौंपा गया है? तो उत्तरी कमान के जीओसी इन सी के रूप में, है ना। अगला है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को किस पद का कार्यभार संभाला? तो इन्होंने किस पर का वो संभाला है? तो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा जो है अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया? तो ये जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ओके, कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत का वो पहला राज्य है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा वन आच्छादित राज्य भी है ना। अगला प्रश्न है, आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित अर्ध पारदर्शी पेरोवोस्काइट सौर सेल की अनुमानित शक्ति रूपांतरण दक्षता क्या है? तो ये हमने पीछे देखा ही था, उसका अब दक्षता पूछा गया है, तो दक्षता हो जाएगा 30%। 30%। पूर्वी चीन सागर की इन 2 प्रमुख नदियों से जल प्राप्त करता है? तो ये करता है आपको पीली नदी, हुआंगे से नाम से जाना जाता है, और यांगत्से नदी चांगजियांग। चलिए अगला, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को। ओके, अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधिकारिक रखी है? तो ये हरियाणा हो जाएगा आपका। ओके, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस राज्य में रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है मेघालय के, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया सिल्क और आपका खासी हैंडलूम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये कौन हो जाएंगे आपके? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। चलिए अगला है, गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये मणिक शाह ने किया है। ओके, अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, है ना। अप्रैल 2025 को आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मंगीलाल को किया गया है। ये चर्चित महुआर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो चर्चित महुआदानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका झारखंड में, है ना। चलिए अगला है, अप्रैल 2025 को नीति एनसीईआर सेट्स इकोनॉमिक्स फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। इन्होंने 8वीं बार अब तक जो है बजट पेश कर दिया है। चलिए अगला है, 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये किया है 728। अप्रैल 2025 में स्वामीनाथन एस अय्यर को इरडाई
में यानी IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये किया गया था केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग पीयूष गोयल के द्वारा, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। मार्च 2025 को डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है, ये पूछा जा रहा है ना। तो माइकल डी पात्रा का स्थान लिया है इन्होंने। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन अभी हुई है? तो पूनम गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है, T-72 क्या है? तो ये एक टैंक है। ओके। अगला है 8 मार्च 2025 में महिला समृद्धि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य में जो है शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ से जो है आपका बिहार स्पेशल स्टार्ट होता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के किस लोकसभा सीट पर सर्वाधिक नोटा वोट पड़े थे? तो जो 2024 में बिहार में जो लोकसभा सीट का चुनाव हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जो है गोपालगंज में नोटा को चूज किया गया था, है ना। बिहार का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो ये घोसिया विक्रमगंज में लगाया गया। ओके। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य ने हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। बिहार के किस जिले में प्रथम बटरफ्लाई पार्क का स्थापित उद्घाटन हुआ है? तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। बिहार के किस जिले में प्रथम वाटर पार्क का जो है आपका एस्टेब्लिश किया गया है, उद्घाटन हुआ? तो रोहतास में। निम्नलिखित में से किस जिले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो मंदार महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? बांका में किया जाता है। ओके। चलिए अगला है, बिहार के किस जिले में खेत जोतने के दौरान 13वीं शताब्दी की, है ना, 13वीं शताब्दी की भगवान विष्णु त्रिविक्रम गरुड़ की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं? तो ये कहाँ पे खेती की जा रही है? तो ऐसा मिला था, तो ये मिला था आपको किशनगंज में, है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा, किशनगंज। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना की शुरुआत की है? तो जैसा कि ये हो जाएगा बिहार, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। विक्रमशिला कटारिया रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो विक्रमशिला कटारिया रेल परियोजना जो है उसकी कुल लंबाई 26.23 किलोमीटर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग मिला था? तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आ ही गया आपको, 2022 में मिला है। ठीक है। चलिए अगला है, बिहार बजट 2025 में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज या अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है? तो 22 की गई है। ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार बजट में 2025 में जो है कुल मेडिकल कॉलेज 22 जो है बनाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे देखेंगे सेट 5 जो है 50 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है सेट 5 का, और इसका आंसर जो है आपके सामने है। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम सेट 5 तक करेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में जो है आपका 5 से 10 होगा। ओके। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं सेट नंबर जो है 5 to 10 भी ले आऊँगी और जल्द ही लाऊँगी। ओके। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में 5 से 10 सेट के साथ। ओके। चलिए थैंक यू।